नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज़ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो किसानों से भी जुड़ा है और जीव जंतु से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पिछले कुछ ही दिनों पहले बांदरकच ग्राम पंचायत बांदरकच पंचायत जो बड़वानी जिले की ठिकरी ब्लॉक में शामिल है, यहाँ पर एक व्यक्ति की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके कारण कई बताए जा रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है, अभी तक जांच रिपोर्ट आई नहीं है। जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वास्तविक वजह क्या है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार बताया गया कि उनकी मौत करंट लगने से हुई। अब दोस्तों, ये न्यूज़ को आप पूरा देखिएगा और इसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि इस रहस्यमय मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो मैं शुरुआत से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो किसान की मौत हुई, एक व्यक्ति की जो मौत हुई, वो खेत के आसपास फैले जो तार लगाते हैं किसान अपनी फसल के आसपास, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा हुई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि तार किसान क्यों लगाता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है अपनी फसल की सुरक्षा करना। सिर्फ इसी ग्राम पंचायत में या इसी गांव में के किसान अपने खेत के आसपास तार फेंसिंग नहीं करते हैं, तार नहीं लगाते हैं, करंट नहीं छोड़ते हैं, बल्कि आसपास आप जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पर हर जगह किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए, जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए तार का इस्तेमाल कर रहा है, करंट का इस्तेमाल कर रहा है। इसी करंट में अगर एक व्यक्ति झुलसा है, जिसकी मौत हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन कहलाएगा? ये एक सोचने वाली बात है और इसका निर्णय तो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं कि किसान को क्यों छोड़नी पड़ती है करंट, तो दोस्तों, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत बांदर की नर्सरी है। हजारों हेक्टेयर में फैली हुई नर्सरी है। यहाँ से वहाँ तक ये नर्सरी फैली हुई है और ऐसी नर्सरी यही नहीं, कई ग्राम पंचायतों में हमें देखने को मिलती है, जो पहाड़ियों पर वन विभाग द्वारा अधिग्रहण करके ये ज़मीनें रोकी गई है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण है, मैं मानता हूँ तो वन विभाग को मानता हूँ। कारण उसका आप खुद सोचिए, बताइए और जवाब दीजिएगा कि अगर जीव जंतु को, जो पशु पक्षी रहते हैं, दिन में जो पक्षी रहते हैं वो मक्की हो या अन्य फसलें हों उनको खाते हैं, और रात के समय में सूअर हो या अन्य कोई जानवर हो, बड़े जानवर, वो फसल का नुकसान करते हैं, तो किसान को तो अपनी फसल बचानी ही पड़ेगी। किसी भी तरह से उसको रखवाली करनी ही पड़ती है, उनकी मजबूरी है। अगर वो अपनी फसल की रक्षा नहीं करेंगे तो किस प्रकार से कर्ज चुका पाएंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे। इसमें वन विभाग को मैं जिम्मेदार क्यों मानता हूँ? दोस्तों, अगर इसी नर्सरी में, ये जो हजारों एकड़ नर्सरी है, जहाँ पर जीव जंतु, बड़े बड़े जानवर यहाँ पर रह सकते हैं, उन्हीं के लिए खास मैं तो कहता हूँ कि जंगल रहता है। अगर वन विभाग चाहता या सरकार की मंशा होती तो इसी नर्सरी में जो हजारों हेक्टेयर है फिर भी वीरान पड़ी हुई है, आपको कहीं से कहीं तक यहाँ पर वृक्ष लगे हुए दिख जाए। अगर किसी नर्सरी में हमें वृक्ष दिखाई भी देते हैं तो कौन से रहते हैं? सागवान या अन्य वो वृक्ष जिनसे लकड़ी कटती है, पैदा होती है, लकड़ी को बेचने के काम में जो लकड़ी आती है। लेकिन
उस तरह के पौधे नहीं लगाए जाते हैं कि जिससे इन जानवरों का पेट भर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि किसान के खेत में उन जानवरों को जाने की आवश्यकता क्यों लग रही है, क्यों वो रात में हो उस करंट को भी चीर कर निकलते हैं। कई जानवरों की मृत्यु होती है, आए दिन हम सुनते हैं, आज इसके खेत में ये जानवर मरा है, आज उनके खेत में वो जानवर मरा है। तो ये जानवरों को भी एक प्रकार से मैं कहूँ तो मिटाया जा रहा है। वाकई में दोस्तों, अगर उन जानवरों को जो नर्सरी है यहाँ पर अगर फल वाले पौधे लगाए जाते, खाने को अगर उनको यहाँ पर व्यवस्था मिलती, तो वो खेतों में क्यों जाएंगे। कब हमने सुना था कि किसानों को, पहले कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा था कि किसानों को खेतों के आसपास करंट छोड़नी पड़ रही है। आज बिजली की आवश्यकता सिर्फ घर में बल्ब जलाने के लिए या खेत में पानी देने के लिए नहीं लग रही है, बल्कि जानवरों से सुरक्षा करने के लिए भी बिजली का इस्तेमाल खपत हो रही है। ये वाकई में एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं चैनल के माध्यम से भी ग्राम पंचायतों से भी ये अपील करना चाहूँगा, इसी ग्राम पंचायत से नहीं, तमाम ग्राम पंचायतों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी वीरान पहाड़ियों पर हो सके तो वृक्षारोपण कीजिए। इसे आमदनी का साधन भी ग्राम पंचायतें बना सकती है, साथ ही जीव जंतु की सुरक्षा और इससे किसानों की रक्षा भी हो सकती है। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि एक किसान की जो मृत्यु हुई, अब उसमें जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। वाकई में देखा जाए तो किसान को भी जिम्मेदार किस तरह से ठहराया जाएगा। अगर वो अपनी फसल की रक्षा नहीं करे तो करे तो क्या करे। अगर खेत के आसपास करंट नहीं छोड़े तो किस प्रकार से अपनी फसल की रक्षा कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि इस संबंध में अपने विचार रखें और बताएं कि वाकई में आखिर में इस रहस्यमय मौत का जिम्मेदार कौन है, किसे हम जिम्मेदार माने। क्या हम वन विभाग को जिम्मेदार माने, जिनके जीव जंतु जानवर, जिनकी वजह से अगर ये यहीं पर फल फ्रूट वाले पौधे और इनको जानवरों को खाने की व्यवस्था कर देते हैं तो वो किसानों के खेतों में नहीं जाते, फसलों को बर्बाद नहीं करते, तो वन विभाग भी जिम्मेदार है। किसान को आप जिम्मेदार मान रहे हो तो किस तरह से जिम्मेदार मान सकते हो। और जानवरों को अगर आप जिम्मेदार मानो तो उनके जानवरों की उसमें क्या गलती है जो आज बेमौत मर रहे हैं। एक प्रकार से एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से जानवर भी बेमौत मर रहे हैं। आज इंसान की मौत नहीं हुई, कई जानवरों की भी मौतें होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन। मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका वन विभाग को मानता हूँ। आप कहीं पे भी, किसी भी नर्सरी में, किसी भी जंगल पे जाइए, हर जंगल सरकारी भूमि हो, सरकारी पहाड़ियाँ हो, सब वीरान पड़ी हुई है। लाखों करोड़ों का बजट बनता है, वो कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है, ना ही सरकारें इस ओर ध्यान देती है। मैं तो कहता हूँ कि किसानों ने भी इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को भी जगाने की कोशिश करनी चाहिए कि जानवरों की सुरक्षा कैसे और किस तरह से की जाए। अगर किसान शिकायत भी करते हैं तो वन विभाग अगर आता है, उन जानवरों को पकड़ कर ले जाता है, वापस जंगल में छोड़ता है, तो जंगल में से ऐसे वीरान जंगलों में जहाँ कुछ भी नहीं हो खाने को, तो जानवर जान बचाने के लिए जाएगा तो किसान के खेत में ही, क्योंकि खाने के लिए सिर्फ वहीं पे बचा हुआ है। तो फिर आप किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो। इसी खबर के साथ में और इसी प्रश्न के साथ में आप खुद इसका जवाब दें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि इन सब के बीच में जिम्मेदार कौन है। क्या वो किसान जो करंट छोड़ता है, या वो किसान जो उस करंट की चपेट में आया, क्या वो जानवर जो किसान की फसल खाने के लिए जाते हैं, या फिर वन विभाग जो ऐसे वीरान जंगल जो छोड़ के बैठा हुआ है और सूद नहीं ले रहा है। इसी प्रश्न के साथ में आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखंड भारत न्यूज़। धन्यवाद।